आज 1 दिसंबर है। दिसंबर जनवरी 2 महीने बचे हैं। साल कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला इस बीच, है कि नहीं। लेकिन जो समय बीत गया उसको लेके बैठे नहीं रहना है। 60 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। हर एक दिन में 24 घंटा होता है। हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी भी बहुत समय बचा है। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे इस बीच तो मैं वादा करता हूँ आपके गणित में 100 में से 100 नंबर दिला के रहूँगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना हो, शिद्दत से मेहनत करनी है, जो मैं बोलूँ वो करते जाना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। बाकी चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना हर किसी के साथ। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूँ उससे पहले 2 गिफ्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जब प्लेलिस्ट पे जाओगे, कोर्सेज वाले फीड पे जाओगे तो देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पर देखिए ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और उसका कोर्स भी मैंने कर दिया है। नई सीरीज 2025-26 के लिए डिजिटल बोर्ड पे मैंने पूरी गणित एनसीईआरटी पढ़ा दी है। पूरी गणित पढ़ा दी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई माई का लाल ना कोर्सेज बेच के भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं दे पाएगा। और जो मैंने आपको फ्री में दिया है, आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, कंटेंट खोल के देख लो। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ ये वाला जो कि क्लास 12 मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने बना रखे हैं। इसमें चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव प्रश्न, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। अगर आप इस 2 प्लेलिस्ट को ध्यान से देख कर चले जाते हो एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक है, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में हो, तुम्हारा क्वेश्चन इससे बाहर अगर आ जाए तो मेरा नाम बदल के जो रखना है रख लेना। ठीक है, प्लस देखिए ये थोड़े पुराने प्लेलिस्ट हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं। इन पे मैंने पेन पेपर में करा रखा है। ये चीज़ आपको हेल्प ज़रूर करेगी। ये चीज़ आपको हमारे प्लेलिस्ट पे, हमारे कोर्सेज वाले फीड पे मिलेगी, इनको ज़रूर कर लेना। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी की। देखिए सबसे पहले चीज़ क्या है, गणित है। हमारे पास गणित है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ थोड़ा बहुत आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ, क्योंकि टीचर तो आके बोल के चला जाता है। टीचर का काम क्या है, बकवास करके आके चले जाना कि भाई पढ़ना तो भाई बच्चों को ही है ना। तो मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूँ एक प्रॉपर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि उसकी जो दिक्कतें होती हैं वो क्या चाहता है कि कैसे किया जाए। तो सबसे आप पहली चीज़ तो आपको पता है कि भाई गणित के हमारे 2 भाग हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। सबसे ज़्यादा जो भैया हमें ना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो पड़ रहा है भैया कैलकुलस में। ठीक है, कैलकुलस में हमें सबसे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैलकुलस में कौन से चैप्टर आ जाते हैं? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ठीक है, आपको इन्हीं 5 चैप्टर में से 50% पेपर मिलेगा। कितना भैया? 50% क्वेश्चन। तो आप इसको हल्के में तो मत लो, क्योंकि टोटल चैप्टर ही हमारे कितने हैं? 13 हैं। और 13 में से सिर्फ 5 चैप्टर, बाकी कितने बचे? फिर 8 चैप्टर। 5 चैप्टर में से 50% आ रहा है तो बाकी 8 में से 50 आएगा। तो ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, भैया हमसे नहीं हो पा रही, हमसे नहीं हो पा रही, सब चीज़ का जड़ी बूटी लेके आया हूँ, सोल्यूशन लेके आया हूँ, बस ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहली चीज़, अगर आपको इसको स्ट्रांग बनाना है तो 2 चीज़ आपको करनी पड़ेगी। एक तो है सारा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला शीट बना सकते हो। फॉर्मूला शीट बनाओ, 3-4 पन्ने के अंदर पूरे किताब के फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो फॉर्मूला पे एक अलग से और वीडियो बना दूंगा, बना रखा है और एक बना दूंगा नया। ठीक है, फॉर्मूला शीट भी आपको मैं दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर्मूला शीट बनाओ, डेली प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूला शीट की, लिख लिख के कम से कम 10 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद आ जाता है मेथड, मेथड आ जाता है। और उसके बाद आता है आपका, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, सर मैं मैराथन लेके आओ, मैराथन लेके आओ, सर मुझे दिन भर मैराथन चलाओ। भाई मैराथन से मेरा फायदा, तुम्हारा एक भी फायदा नहीं है। तुम्हारा जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो मैराथन फैराथन के चक्कर में नहीं रहते, वो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। तुम जितने भी टॉपर बच्चे हैं तुम्हारे आसपास सीनियर, उनसे एक सीक्रेट पता करना, तो वो तुम्हें बोलेंगे कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखता था, जहां मुझे डाउट होता था वो मैं चीज़ पार्ट में जाता था, देख लेता था। मैं बेवकूफ़ की तरह दिन भर ऐसे लाइव में बैठे रहूँ और मैं पेन पेपर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद नहीं कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हमने हर चीज़ बना रखी है, जो चीज़ आप चाहते हो वो मैंने प्लेलिस्ट जो दिखाई दी वो सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी अपरी छपरी के जो भी कोर्सेज लेके आए ना, उनसे 100 गुना बेहतर कंटेंट है मेरा, दावे के साथ कह सकता हूँ 100%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब ये भी नहीं हो पाता, उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। देखो, उसके लिए भी उपाय है। अभी समय बहुत कम बचा है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ें, सब कुछ करें, नहीं हो पाता है। अच्छा,
भैया आप क्या कौन सी किताब पढ़ें, तो सबसे पहली चीज़ तो देखो एनसीईआरटी, ठीक है। एन पूरा पेपर जो आपका आएगा लगभग 95% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे। एनसीईआरटी के आप प्रश्नावली तो कर रहे हो, अच्छी बात है, प्रश्नावली भी करो, प्रश्नावली तो करनी ही चाहिए, प्लस आप उदाहरण मिस कर देते हो, उदाहरण नहीं करते हो, ठीक है। तो मैं देखो एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, शुरू से पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे होगे, लेकिन अभी मैंने एक सीरीज चला रखी है आप लोगों के ध्यान में रखते हुए। कौन सी सीरीज चला रखी है? रिवीजन सीरीज चला रखी है, जिसके मैंने 3 चैप्टर अभी ऑलरेडी करा भी दिए हैं। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने 2-3 दिन का गैप ले लिया है। इसमें मैं क्या करा रहा हूँ, पूरा हर एक चीज़ रिवाइज करा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण, सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के प्रश्नों के साथ। जो मेरी वीडियो की टाइमिंग है वो मुश्किल से 1.5 डेढ़ घंटा से 1 घंटा है, शॉर्ट रिवीजन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपका 13 दिन में 13 चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आप उदाहरण को प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, एनसीईआरटी को हल्के मत लेना। 95% आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, आप किसी भी बोर्ड में हो, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए मैं एक अलग स्ट्रेटेजी बना दूंगा, लेकिन वही बात है, मेन एनसीईआरटी ही है सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। तो ये चीज़ करिए, उदाहरणों को स्किप मत करना। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना, हर चैप्टर में आपको क्या करना है, हर चैप्टर में कोई भी चैप्टर आप आ जाओगे, चैप्टर 1, 2, 3, आपको दिखेगा जो टॉपिक है, हर चैप्टर में 3-4 टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो फिक्स है कि भैया इनमें से प्रश्न तो आना ही है, इनमें से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। मुझे तो पहले से पता है, ये आपको फील भी होता होगा और दिख भी रहा होगा। देखो जब आपने रिवीजन कर लिया, इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है आपके लिए वो है आपकी क्वेश्चन बैंक। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पेपर करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक करना है। और क्वेश्चन बैंक जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट दिखाई थी ना, वो सारा मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक से किया है, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सबका मिला के बनाया है, और सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो चैप्टर वाइज वीडियो है, कुछ नहीं करते हो, बस उस प्लेलिस्ट को कर लेते हो ना, सारा वहीं से आएगा, सारा वहीं से आएगा। तो ये ज़रूरी है, अभी 60 के 60 बचे हुए दिनों में ना इस पर ज़्यादा जोर लगाना है, ठीक है। जब क्वेश्चन बैंक बन जाए, ये आप रिवीजन कर रहे हो, ये हमारे वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन बैंक बन जाए, प्रैक्टिस के लिए खाली भाई आता है अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटे में पूरा पेपर भी सॉल्व करना है। उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस, उसके लिए चाहिए रिवीजन, उसके लिए चाहिए कि भाई मैं फटाफट लिखूं। और कई बच्चे क्या होते हैं, मुंह उठा के बोर्ड एग्जाम में ऐसे चले जाते हैं, एक भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब विराट कोहली भी भाई कल सेंचुरी मार के आया है, तो वो ऐसा तो नहीं आगे मुंह उठा के चल गया, उससे पहले उसने नेट सेशन किया, प्रैक्टिस की बहुत सारी, उसके बाद खेलने गया, है कि नहीं। वो लंदन से सीधा आके खेलने तो नहीं चला गया। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा विकेट गिर जाएगा, जो सपना है 100 नंबर का वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपको पेपर, पूरा पेपर, 3 पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। पेपर खुद बैठ के सॉल्व करना है और देखना है किस सेक्शन में कितना देरी लग रहा है। और कोशिश कीजिए हफ्ता, जैसे ये हफ्ता खत्म हो, संडे को एक टेस्ट दो। टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट आपको 2-2 चैप्टर का मिला के देना है या 3-3 चैप्टर का मिला के देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। गणित में 5 आसान चैप्टर में बता चुका हूँ, 5 हाई स्कोरिंग चैप्टर बता चुका हूँ, आप उनको ध्यान में रखे हुए चलिए। हर चैप्टर में आपको क्या करना है, बेसिक सा रूल बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या एवरेज है, आप क्या कर सकते हैं, हर चैप्टर के 10 से 12 क्वेश्चन, हर चैप्टर, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको आप कर लीजिए, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। हर चैप्टर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप कीजिए, उन्हीं में से ही पेपर बनता है। और जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम है ना, रिपीट मोड में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, पेपर टफ आएगा ही नहीं भैया। टफ आता है, टफ आता है, ये आता है, वो आता है, बाहर से आता है, कुछ भी नहीं आता भाई बाहर से। पेपर हमेशा ईजी टू मॉडरेट होता है। टफ आज तक पेपर कभी आया ही नहीं मेरे भाई, और आएगा भी नहीं, लिख लो। अगर आ जाए तो मेरे को घर पे अपने ले जाना, तुम्हारी सेवा हमेशा करूँगा, तुम्हें कमाई करके मैं खिलाऊंगा भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो, खुद पे एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए। सेल्फ डाउट मत रखना कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, अरे भाई क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा। तो भाई तुम्हें फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें सेल्फ बिलीव रखना है कि अभी भी मेरे पास समय है, जो सर पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ूंगा, जो सर करा रहे हैं मैं करूँगा। इन्हीं क्वेश्चनों को मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है। और मैथ एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होता है। हर एक विषय स्ट्रांग होता है, लेकिन मैथ में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप खुद को निखारोगे। मिनिमम पढ़ने का जो समय है प्यारे बच्चों, कम से कम आपको 4 घंटे समय देना ही देना होगा। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, एक प्रॉपर सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊँ, 4 घंटे में आप क्या करो, 2 घंटे आप कैलकुलस पढ़ो, ठीक है। 2 घंटे डेली कैलकुलस पढ़ना है। फिर क्या करना है, 1.5 घंटा कैलकुलस पढ़ने के बाद, जहाँ से भी पढ़ रहे हो,
क्वेश्चन बैंक कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक कीजिए। और 1 घंटा जो भी आपका सेल्फ जो रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होती है, वो करना है। कुछ प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस, सिर्फ देख देख के। ये तो भाई बात कर दे हम देख के, आप वीडियो हमारे देख देख के पढ़ाई करोगे, लेकिन कम से कम आधा घंटा, ठीक है, 30 मिनट आप क्या कीजिए, जो भी आप देख रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन खुद बनाओ भी, खुद से कॉपी में लिखो भी। भाई तुम देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, कुछ पेन पेपर में चला नहीं रहे हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन तुमने देखा है, उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन तुरंत लगाओ। तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से अगर यहाँ ना आ गया ना, तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। और भाई बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ये जितने भी लोग सारा दिन रात 24 घंटा लगा लाइव पढ़ाएंगे, उनसे बच के रहो। वो पैसा के लिए और अपने व्यूज़ के लिए भाई बकवास करते रहेंगे। तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। दिन भर मैराथन के चक्कर में मत रहना। कई टीचर्स मैंने देखे हैं भाई, जिस दिन पेपर हो रहा है बच्चे का, वो सुबह 3-3 बजे आके लाइव पढ़ा रहे हैं। इससे भाई पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तुम्हारी जो स्क्रीन टाइम होगी ना, इससे अच्छा तुम सुबह उठ के किताबें पढ़ लो, सही है, लेकिन स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा डाउट अगर कहीं पे लग रहा है तो यूट्यूब खोल के देख लिया, लेकिन भाई अपनी पढ़ाई, अपनी सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम टाइम में। मैराथन के चक्कर में, लाइव के चक्कर में मत रहना, बर्बाद हो जाओगे। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, इसीलिए आपको ये चीज़ गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के बीच में समय भी बहुत कम मिला है। जो समय मिला है वो आपके सेल्फ स्टडी के लिए ही है। तुम्हारे किसी यूट्यूबर के चक्कर में मत रहना कि भाई उसके लाइफ के चक्कर में ही पढ़ा रहा हूँ। कई टीचर आके बोलेंगे कि जो पढ़ा रहा हूँ यही पेपर कल आएगा, वही पेपर कल आएगा, और जो पेपर वो कराता है वो एक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाता। XYZ जितने भी यूट्यूबर हैं, ठीक है, सारे क्या करते हैं, पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वही पेपर ला के आपको करा देते हैं, बोलते हैं यही पेपर आएगा। भाई फैक्ट है, जो पिछले साल के पेपर होते हैं क्वेश्चन उन्हीं से आता है। तो तुम भाई अभी से तैयारी करो ना, सब मैंने वही पढ़ा रखा है, सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में होते हैं। आपको कम से कम पिछले 5 साल के जितने भी सेट आपको मिले, किसी भी बोर्ड से आप हो, 5 साल के पेपर लगाने ही लगाने हैं, और सारा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, देख लेना। तो पेपर तो लगाना ज़रूरी है। पेपर की मैं बात अहमियत थोड़ा भी कम दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। जितना भी समय बचा है, 1 सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करना है। आलतू फालतू के वीडियो से बच के रहना है। प्रॉपर कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है ना। आलतू फालतू के वीडियो एक ही चीज़ को 100 बार मत देखना। कई टीचर, ठीक है, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, पूरे साल एक ही चीज़ को बार 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 बनाया जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक चीज़ जो एक बार पढ़ा दिया सेशन का, ठीक है, मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि भाई ये करा दिया, इसी को देखो। मैं अगर चीज़ बताऊँगा 100 बार, देखो, एक चीज़ जो तुम 1 मिनट में सीख सकते हो, उसी को मैं हफ्ते में, जिस पे तुम ट्रस्ट बना के रखे हो, उसी को मैंने हफ्ते में 3-4 बार बता दिया, तो तुम्हारा 4 मिनट तो वेस्ट हो गए ना, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, प्रॉपर पढ़ाई करो। ज़रूरी क्या है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करो, सेल्फ बिलीव रखो, प्रैक्टिस करो, रिवाइजन करो, फार्मूला की रिवीजन करो, हफ्ते में टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है। मिनिमम 4 से 4.5 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। किसी शॉर्टकट के पीछे मत जाओ। हर चैप्टर से चुनिंदा 10 से 12 क्वेश्चन पकड़ो जो एग्जाम में आते हैं। हर चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आना निश्चित है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो ऐसे ही क्वेश्चन है। मेरे वीडियो 5-5, 7-7 घंटे की नहीं होती है, मेरी वीडियो 1 से 1.5 घंटे की होती है, 1 शॉट। और उसमें मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन ही कराता हूँ। मुझे पता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं और बच्चों की डिमांड क्या है। बच्चों को कम समय में सिलेक्टिव क्वेश्चन चाहिए जिनकी वो प्रैक्टिस करके जाएं, तभी तो वो वीडियो खोल के देख रहे हैं हमारा। और तुम उसी पे भाई एक वीडियो 7-7 घंटे की बना दे रहे हो, तो बच्चे का फ़ायदा क्या हुआ? बच्चा वो सीखेगा कब, बच्चा प्रैक्टिस कब करेगा, बच्चा अप्लाई कब करेगा, है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और थोड़ा सा सपोर्ट करना अपने बड़े भाई को। जय हिंद। पेपर तक आपका साथ दूंगा और ज़िंदगी में भी आपका साथ दूंगा। किसी भी मोड़ पे मिलोगे, आपका भाई आपके साथ ज़रूर रहेगा। जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।